हमारी माताएं पार्वती को नहीं पूजती हैं, क्यों भैया? और जबकि पूजा करने चाहिए पार्वती की, लेकिन पार्वती के मंदिर में तो जाती ही नहीं है, पूजा करती हैं शंकर भगवान की। क्यों? किसकी पूजा करती हैं? बोली शंकर भगवान की। और एक बात बताओ, नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म क्या है माताओं, जरा ध्यान से सुनना। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे क्या? करे वो सदा, स्वयं मैना जी माता पार्वती से कह रही हैं, बेटी करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा शंकर भगवान के मंदिर में अगर भीड़ है तो माताओं की ही संख्या सबसे ज्यादा है। क्यों? अच्छा माताएं तो गजब हैं। यहाँ पति पानी पानी चिल्लाता है सुबह उठकर, अरे पानी दे दो एक लोटा, तो पति को तो पानी देने नहीं जाती है और शंकर भगवान को पानी चढ़ाने जाती है। बड़ी विडंबना है। क्यों? पति बेचारा पानी, अच्छा बताओ सुबह जब व्यक्ति उठता है तो पानी ही तो मांगेगा। क्यों? अब पति बेचारा पानी मांग रहा है और शंकर भगवान को पानी पे पानी दिए जा रहे हैं, चाहे उनको निमोनिया हो जाए। क्यों? जब इतना नहलाओगी तो क्या होगा? अच्छा एक बात और बता दें, ध्यान से सुनना हमारी बात को। कुछ माताएं तो बड़ी गजब हैं, लोटा लेकर नहीं जाती हैं, बाल्टी लेकर जाती हैं शंकर को स्नान कर। बड़ी गजब है, जरा ध्यान देना। माताओं निवेदन करना चाहते हैं, एक ही धर्मा एक व्रत ने मां, एक ही धर्मा एक व्रत ने गाए भजन मन पति पद प्रेमा, गाए भजन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, गाए भजन मन पति पद प्रेमा, गाए भजन मन पति पद प्रेमा। माताओं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताएंगी और जीवन उपयोगी है, अपने साथ रखना, जीवन में काम आएगी। माता जानकी कौन? बोले सीता। मैया सीता ने कभी शंकर भगवान की पूजा नहीं की, ध्यान देना। क्यों? किसकी पूजा किया? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, ते ही अवसर सीता ते आई, गिरज पूजन जननी पठाई। माता पार्वती की पूजा की है। और माताओं ध्यान रखना, हमारा शास्त्र कहता है अगर माताएं अगर पार्वती की पूजा करें तो उनके जीवन में, दंपति जीवन में कभी कलेश नहीं होता है। और ईमानदारी से बताओ, माता जानकी और राम जी के जीवन में कभी झगड़ा हुआ हो तो आप मुझे प्रमाण बताना। रामायण सतकोट अपारा, कहीं सीता और राम जी के बीच में अगर झगड़ा हुआ हो तो आप मुझे प्रमाण बताना। क्यों? क्योंकि राम जी शंकर की पूजा करते हैं और माता जानकी पार्वती की पूजा करती हैं। अगर दंपति जीवन में सुखी होना चाहते हो, अगर कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, तो माताओं तुम्हें पार्वती की पूजा करना चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, आज माता पार्वती के जिस समय हाथ नारद जी ने देखा, कहे मुनि बहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामी उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पिय प्यारी, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजस पाए पितु माता, हो यही पूज सकल जग माही। माता पार्वती के हाथ देखकर नारद जी व्याख्या कर रहे, बोले तुम्हारी बेटी तो गुण की खान है। अच्छा दोष किसमें है? देखो नारद जी स्वयं माता पार्वती का जीवन शंकर भगवान से जोड़ना चाहते हैं। बोले तुम्हारी बेटी तो गुण की खान है, बोले दोष किसमें है? तो स्वयं नारद जी कह रहे हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे आवे आवे गुण दोई चारी, अगुण अमान मात पितोहीना,
उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल वे। अस स्वामी ये कह मिले परिहस असरी। लेकिन नारद जी जोड़ना चाहते हैं, गुण माता पार्वती को बताए ये गुण की खान है। दोस्त तो इसमें नहीं, दोस्त तो इसके दूल्हे में है। दूल्हा माने बर, दोस्त तो शंकर भगवान में है। और जरा देखो शंकर भगवान में लेकिन कोई दोष नहीं। ये नारद जी जोड़ना चाहते हैं, गुण और दोष को जोड़ना चाहते हैं। ध्यान देना, हमारा जो शरीर है ना, ये गुण और दोष से ही बना हुआ है। और आज शंकर भगवान से जोड़ना चाहते हैं। नारद जी ने समाधान भी बता दिया, क्या? जे जे बरे के दोस्त बखाने, जे जे बरे के दोस्त बखाने, सब से मैं अनवाने, अनुवाने आपके बीच में संत जी का आगमन हुआ। एक बार हमारे महात्मा जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान एवं स्वागत। हमारे और बीच में हमारे सम्मानित श्री मुख्यमंत्री जी के चाचा जी का भी आगमन हुआ। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान एवं स्वागत। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जे जे भर के दोष बखाने ते सब शिव पे में अनुमान। क्यों? जो विभाई शंकर शनि होई, दो समगुण सम
कहीं सब कोई समरत को नहीं, अरे तो से गुसाई और रवि पावक सुरु शर की नाई। शंभु सहज समरत भगवान, भगवाना शंभु सहज हरि भगवाना। लेकिन नारद जी ने एक बात और कही, क्या? वो भी ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे? यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिवित जी दूसर नाही। वैसे तो बर बहुत है, लेकिन पार्वती के लिए शिव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। माता पार्वती को शिव जी से जोड़ना चाहती है, वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। मैना जी बोली, कैसे मिलेगा? हमारी बेटी तो गुड़ की खान है और आपने कहा अब गुड़ दूल्हे में, और वो भी कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं। करें जाए तपस्या कुमारी, तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा। और एक बात बताओ, आज लोग कहते हैं शंकर भगवान सहज में मिल जाएंगे। क्यों? माता पार्वती ने 4000 वर्ष तक तप किया, तब शंकर भगवान उनको मिले। शंकर को पाने के लिए माता पार्वती ने 4000 वर्ष तक तप किया। यहां तो नारद जी चले गए। इतने में मैना जी ने कहा, देखो ये तो बाबा जी हैं, इनकी बातों में आए तो। बाबा जी ने कहा, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोले झूठ ना बोले तो व्यापार कैसे चले? क्यों? लोग यही कहते हैं ना, ये तो बाबा जी हैं। बाबा जी ने कहा स्नान करना चाहिए। अब अगर स्नान करें, सुबह से स्नान करें, पूजा करने बैठ जाएं, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, मैना जी ने कहा ये तो बाबा जी हैं, अपने मतलब की बात करके चले गए। लेकिन तुम जरा ध्यान देना, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुतान रूपा। बेटी का विवाह करो, 3 बातों का ध्यान देना। बोले जो घर बर कुल, क्या देखना? बोले घर देखना, इसके बाद कुल खानदान देखना, इसके परिवार में कोई खोट तो नहीं है। अच्छा, और देखो माता पार्वती का विवाह हुआ तो शंकर भगवान का घर है क्या? अरे जरा विचार तो करो, घर है क्या? कहाँ रहते हैं? माता पार्वती की जब विदा हुई, शंकर भगवान गए तो शमशान पर खड़े हो गए, और जैसे शमशान पर खड़े हो गए, माता पार्वती ने कहा घर आ गया, कितनी दूर और है? बोले दूर नहीं है, हम घर में ही खड़े, दूर नहीं है, घर में ही खड़े। माता पार्वती बोली ये घर है क्या? ये तो शमशान है। शंकर भगवान बोले ये तुम्हारी नजर में शमशान होगा, लेकिन हमारा घर यही है। बोले क्यों? क्या तुम्हारे घर कोई आता जाता नहीं है क्या? शंकर भगवान बोले हमारे घर तो सब आते हैं, लेकिन हम किसी के घर नहीं जाते। हमारे घर एक न एक दिन सब आते हैं,
लेकिन हम किसी के घर नहीं जाते। पार्वती जी बोली चलो सारी बातें समझ में आई, लेकिन तुमने घर क्यों नहीं बनाया? घर तो बनाना चाहिए था। विवाह करके मुझे लाए हो, मैं कहाँ रहूंगी? क्या शमशान पर रहूं? शंकर भगवान बोले देखो भगवान, हमने घर क्यों नहीं बनाया? बोले अगर हम घर मकान बनाते, क्यों अगर घर मकान बनाते तो घर मकान बनाने के लिए पैसा कमाने जाना पड़ता, और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। क्यों? अरे तुम पुण्य राम नाम दिन राति और सादर जपो अनंगे राति। अगर हमारा जीवन धन कमाने में चला जाता मकान बनवाने के लिए, तो फिर हम भजन कब करते? अच्छा बोले अगर हम मान लो घर मकान बना भी लेते तो घर मकान तो बन जाता, लेकिन पुताई का टेंशन रहता, इसको रंगाई पुताई का। क्यों? फिर इसको हर साल पुताई करवाना पड़ता, रंगाई करवाना पड़ता। माता पार्वती से शंकर भगवान ने कहा इसलिए हमने घर नहीं बनवाया। और घर मकान बनवावे तो बोले बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो इसके बाद फिर बिजली के बिल भरने की टेंशन। इसलिए शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये शंकर का जीवन तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। जब घर मकान ही नहीं है तो क्या किस बात की टेंशन है? इसलिए हम शमशान पर रहते हैं। यहाँ पर माता शंकर भगवान तो शमशान पर रहने वाले, कोई उनका घर नहीं है, और कुल खानदान का भी कोई पता नहीं है, लेकिन जो है सो पर ही है। जरा देखो आज इसलिए मैना जी ने कहा जो घर बरे कोलो होए अनुपा और करिए विभाए सुता अनुरूपा। बेटी के अनुरूप वर होना चाहिए, लेकिन फिर विचार कर रही हैं झूठ ना होए देव ऋषि वाणी असोचे दंपति सखी सयान। महात्मा नारद की बात झूठी नहीं हो सकती। और याद रखना विश्राम सागर में तो लिखा है, स्वयं भगवान कहते हैं। हिमाचल राज और मैना जी विचार ही कर रहे थे। मैना जी ने कहा एक बात और ध्यान देना, बेटी का विवाह है, सोई विचार पति करे वो विभाव। बेटी का विवाह करो तो विचार करना।